नमस्ते बच्चों, कैसे हो? पांचवा चैप्टर चल रहा था अपना। पांचवें चैप्टर में अपन ने कौन कौन अधिशोषण पृष्ठ रसायन की परिभाषा बता दी थी, अधिशोषण। अब पढ़ेंगे विशोषण। अधिशोषण के ठीक विपरीत विशोषण कहलाता है। भाई अधिशोषण में क्या हो रहा था? अधिशोषक की सतह से क्या हो रहा था? अधिशोषक की सतह से अधिशोष से चिपक रहे थे, अधिशोष से चिपक रहे थे। अब ये इसके क्या है? अधिशोषण के क्या है? ठीक विपरीत है। तो इसमें क्या होगा विशोषण में? अधिशोष से या सूक्ष्म कण हट जाएंगे। तो क्या होगा विशोषण? अधिशोषक की सतह से अधिशोष से का हटना विशोषण कहलाता है। भाई अधिशोषण में क्या हो रहा था? अधिशोषक प्लस अधिशोष से जुड़ रहे थे। इसमें क्या होगा? ठीक उसके विपरीत। इसमें अधिशोषक की सतह से अधिशोष से हटेंगे। कैसे हटेंगे? जैसे ये अधिशोषण अब तक तो कर रहा था मैं अधिशोषण, ये पृष्ठ अधिशोषक था। अधिशोष से सूक्ष्म कण जुड़ रहे थे, चौक के कण इससे क्या रहे थे? चिपक रहे थे, जुड़ रहे थे। अब मैं क्या कर रहा हूं? इससे अधिशोषक से अधिशोष को हटा रहा हूं। ये क्या हो गया? विशोषण हो गया। क्या हो गया? विशोषण हट गया, अलग हो गया। ये कहलाता है विशोषण। नेक्स्ट टॉपिक है अवशोषण। नेक्स्ट टॉपिक है अवशोषण। अवशोषण थोड़ी बड़ी प्रक्रिया होती है, ध्यान रहे। अवशोषण में क्या होता है? इसमें तो अपन देख रहे थे ऊपरी सतह काम आ रही थी। भाई ये अधिशोषक था, ये अधिशोष से था, एक ऊपरी सतह पर चिपक रहा था। अगर ये इसके आंतरिक सतह में चला जाए, पूरे भाग में सांद्रित हो जाए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा जो पेड़ पौधे होते हैं, जो ये पेड़ पौधे होते हैं, खनिज लवणों का पेड़ पौधे जड़ों द्वारा अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? खनिज लवणों का पेड़ पौधों जड़ों द्वारा अवशोषित करके नहीं, अभी अवशोषण करके नहीं, जो जल का करते हैं, खनिज लवणों का करते हैं, जल का करते हैं, वो ध्यान रहे जड़ों तक तो सीमित नहीं रहता, वो धीरे धीरे जाकर पूरे पेड़ पादप में चला जाता है, पूरे पेड़ में चला जाता है, यानी संपूर्ण भाग में सांद्रित हो जाए। होता है ना सही? अपन देखते हैं पानी की कुछ लवण की मात्रा, अपन ऊपर से प्रथम टहनी को अगर पादप को काटा जाए, उसको अलग किया जाए, तो उसमें भी अपन इसको पा सकते हैं या नहीं पा सकते? आसानी से पा सकते हैं। तो अब ये क्या हुआ इसमें कि जो अधिशोष की मात्रा है वो पदार्थ के पृष्ठ में ना रहकर संपूर्ण भाग में सांद्रित हो जाती है। यानी जैसे जो खनिज लवण की मात्रा है वो जड़ से ना हो, जड़ में ना होकर पादप के संपूर्ण भाग में सांद्रित हो जाती है, यानी संपूर्ण भाग में फैल जाती है। उसे कहा जाता है अवशोषण। क्या कहा जाता है? अवशोषण। थोड़ा सा ध्यान रहे, इस चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, बस इस चैप्टर में शब्दों का ध्यान रखना है, उसकी हिंदी भाषा क्या होती है और सामान्य भाषा क्या होती है। अवशोषण का मतलब होता है किसी सूक्ष्म कणों अधिशोष का, या अपन कहें किसी पदार्थ के संपूर्ण भाग में अधिशोषित करना, क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। अगर अपने पास में एक साई होती है, क्या होती है? साई। अगर वो फैल जाती है थोड़ी सी मात्रा में, तो वो देखते हैं अपन पूरी कॉफी के अंदर चली जाती है। क्या चली जाती है? कॉफी के अंदर चली जाती है। कॉफी के अंदर चली गई
तो वो जैसे ज्यादा मात्रा में फैली वो तुरंत कॉफी के अंदर फैल जाती है, तो उसको भी अवशोषण ही बोला जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कई बार पेन अपन जेब में रख लेते हैं, जेब में रखने के बाद क्या होता है उसके जैसे निब वगैरह खराब हो जाता है, या गर्मियों में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, उसमें हटने के बाद ये कंप्लीट हो जाती है और वो पूरी जेब पे फैल जाती है, पूरी तरीके से शर्ट पे फैल जाती है, तो वो भी एक अवशोषण हो गया। इतनी सी मात्रा में बहुत विकसित हो जाती है, काफी मात्रा में फैल जाती है, वो एक अवशोषण है। एक शोषण और है, शोषण में क्या होता है, पहले अधिशोषण होता है, पहले अधिशोषण होता है, फिर उसके बाद अवशोषण होता है। साहब ये कैसे? देखो अपन कॉफी गया तो अपन अपनी कॉफी पे 2 उदाहरण लेते हैं। एक पानी डाला, थोड़ी सी मात्रा में इतना पानी डाला पन्ने, वो पानी क्या होता है पहले पन्ने पर, फिर वो भीगता हुआ नीचे जाता है, धीरे धीरे घटता जाता है। लेकिन पहले तो क्या होता है, पहले उस पन्ने पर ही फैलता है नहीं। जब तक वो पहले पन्ने पर था, पहले पृष्ठ पर था, सतह पर था, तब तक तो हो रहा था अधिशोषण। जैसे ही वो पन्ने में से पानी अंदर जाता हुआ, आप लोगों ने देखता होगा सीलन आ जाती है, कई बार बारिश में किताब कॉपी भीग जाती है, उसके नीचे तक सीलन आ जाती है। ऐसे ही अगर स्याही ये शुरुआत में फैलती है, ऊपर की सतह पे होती है, तो तब तक तो हो रहा था अधिशोषण। जैसे ये आगे बढ़ जाती है, होने लग जाता है अवशोषण। क्या होने लग जाता है? अवशोषण। अधिशोषण और अवशोषण दोनों क्रियाएं होती है, उसको बोला जाता है शोषण। ऐसी प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों की प्रक्रिया होती है, शोषण कहलाता है। पहले अधिशोषण होता है, उसके बाद अवशोषण होता है। जैसे स्याही का कॉफी के पेज पर गिरना, फिर उसका धीरे धीरे फैलना क्या कहलाता है? शोषण कहलाता है। एक बात और ध्यान रखना, जो अधिशोषण होता है, अवशोषण होता है ना, जो अवशोषण की प्रक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी और अवशोषण की होती है ऊष्माशोषी। अरे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी को तो जानते होगे। ऊष्माक्षेपी वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा निकलती है, हीट के रूप में उत्सर्जन होती है, बाहर निकलती है, वो तो होती है ऊष्माक्षेपी। अवशोषण ऊष्माशोषी, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, अंदर की ओर खींचती है, ऊर्जा देनी पड़ती है, वो कहलाती है ऊष्माशोषी। अवशोषण और अधिशोषण में अंतर एक लास्ट और देख लेते हैं अपन। अधिशोषण समझ तो गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अवशोषण और अधिशोषण, अवशोषण संपूर्ण भाग की होती है, संपूर्ण भाग में होती है, यानी अंदर तक जाती है प्रक्रिया, संपूर्ण भाग प्रक्रिया होती है, यह सतही प्रक्रिया होती है। संपूर्ण भाग में होती है, यह सतही प्रक्रिया होती है। इसमें जो शोष्य पदार्थों का सांद्रण होता है वो संपूर्ण भाग में हो जाता है, संपूर्ण भाग में सांद्रण होता है। इसमें केवल पृष्ठ सतह पर ही होता है, पृष्ठ सतह पर ही होता है। ये साम्य की ओर जाने पर समान रहती है, लेकिन ये घटती है, ये भी समान रहती है और ये घटती है साम्य पर। साम्य की बात कर रहा हूं मैं, साम्य का आप लोगों को पता होगा, एक अभिक्रिया हो रही है ऐसे बी की ओर, जब ये समांतर हो जाती है, जब साम्य आ जाती है। अरे ऐसे बी अभिक्रिया साम्य अवस्था में पढ़ा चुका हूं, 11वीं क्लास चैप्टर नंबर 7, साम्य अवस्था। ऐसे बी बन रहा है और बी से ए बन रहा है। अगर ये रिवर्सिबल जो अभिक्रिया है, अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं की दर समान हो जाती है तो साम्य अवस्था आ जाती है। अब ये घटती क्यों है? अगर मान लो ए पर ये अभिक्रिया हुई, ए की सतह तक हुई, जब तक तो ये समान थी, लेकिन बी बनने तक अगर पूरा बी बन गया
तो सीधी सी बात है, पदार्थ के अंदर की ओर गया, अंदर की ओर जाती है तो ये घट जाती है, क्योंकि ये तो सिर्फ सतही प्रक्रिया है, सतह पर हो रही है तो। और ये संपूर्ण अविशोषण है, ये समान क्यों होती है? क्योंकि समान इसलिए होती है कि ये तो पूरे भाग में फैलेगी, ए से बी भी बनाएगी, बी से ए भी बनाएगी, तो संपूर्ण भाग में है, ए में भी है और बी में भी है, इसलिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पढ़ेंगे कल इनके उपयोग।